जय हिंद दोस्तों, एट लाइव गुड इंडिया में आपका स्वागत है। पॉकेट जी के आपका समान ज्ञान सीरीज का आपका नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए सीधे टाइम वेस्ट करते हुए आपके सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है और ये आपका अंग्रेजी शासन विरोध के आपका जो महत्वपूर्ण विद्रोह है आपको लाइव क्लासेज जाकर के आज के समय में बताया गया था। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सारा ये कंटेंट आपको जल्द ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा। कुछ ही दिनों में आपको पूरे जो आपको किताबों का मैंने बताया कि आपको एक तथ्य के महामैराथन की तरफ से आपको मिल जाएगा। 2 घंटे 4 घंटे जितने भी समय लगे आपको सिर्फ देखने का काम है और रिवाइज करने के काम है मेरे साथ, वो करने का आप कोशिश कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए, इस बुक का PDF प्राप्त करने के लिए या जो भी कंटेंट का PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में आप रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। कुका आंदोलन तक मैंने बता दिया था, आदिवासी विद्रोह हम बताते हैं। इसका हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। मेरा सिर्फ ये पढ़ना या आपको सिर्फ रटवाना मकसद नहीं होता, बट कि आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराना PYQ के साथ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको साथ समय बिताया कई सालों से, 3 4 5 सालों से कंटिन्यू बिताया। तो घटना चक्र का PYQ मैंने कंप्लीट कराया, देख सकते हैं 125 से ज़्यादा मैंने लेक्चर लिए, छोटे बड़े लेक्चर लिए। करंट अफेयर्स से या फिर आपका घटना चक्र का दोनों, नया वाला पुराना वाला दोनों कंप्लीट हो चुका है। लूसेंट हो गया है। SCRT NCRT बुक का आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेट के लिए TRE1 TRE2 और स्टेट और रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए मैंने एक कंप्लीट करा चुके हैं। तो उसी का सारा जो है सारांश आपको एक जगह मिल जाएगा PYQ के साथ। इससे थ्योरी कंप्लीट करेंगे, साथ साथ PYQ जो मेरे पास जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर आपको बताते चले जाएंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। आदिवासी और विद्रोह जो है ये अन्य आंदोलन से ज़्यादा हिंसक और संगठित था। ये आपको वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, बेल घंटी दबा लीजिएगा, क्योंकि हम जब कंटेंट पर चले जाएंगे तो हम समय नहीं मिलेगा कि आपको हम बता सकें। तो आप बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा जो लोग भविष्य में वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं। अगर बेल घंटी जब भी अपलोड करें या रिकॉर्डेड लाइव आए तो आपको बेल घंटी दबाए रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। चलिए, ये अन्य आंदोलन से ज़्यादा हिंसक था। आदिवासी आंदोलन जिसको कहते हैं, आदिवासी आंदोलन के देसी नाम जो है मेली हुल या उलगुलान। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। उलगुलान या के नाम से प्रसिद्ध ज़्यादा था। उलगुलान आंदोलन किसको कहते हैं? आदिवासी आंदोलन को कहते हैं। जनजातीय और लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है ठक्कर बापा द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले इसका आदिवासी आंदोलन के शब्द पर सबसे पहले जो है किसने कहा था? जनजातीय विद्रोह, तो ये ठक्कर बाबा के द्वारा किया गया था। ठक्कर बाबा याद रखिएगा। और इसको आदिवासी आंदोलन को ही मेली हुल या उलगुलान, आपका उलगुलून आंदोलन भी कहते हैं। नेक्स्ट है चुहाड़। चुहाड़ आपको जो है चुहाड़ विद्रोह, यह विद्रोह 1768 से 1772 तक बंगाल के मेदिनीपुर, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है किस जिले में है, तब बंगाल के किस जिले में, तब मेदिनीपुर। क्वेश्चन आ चुका है BPSC और कई एग्जामिनेशन में, रेलवे में भी। इसका चुहाड़ विद्रोह किससे संबंध है? चुहाड़ विद्रोह आपका मेदिनीपुर में है। कब घटना घटित होती है? चुहाड़ विद्रोह 1768 से 1772, 4 साल तक ये चलता है। इसका जो मुख्य कारण था अकाल बाढ़ द्वारा जो है वह हुआ भूमि कर जो है आपका, यानी बाढ़ और अकाल के समय भी भूमि कर यानी टैक्स जो लिया जाता था। अतः चुहाड़ जनजाति ने राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नेतृत्व कौन करता? तो राजा जगन्नाथ याद रखिएगा। जगन्नाथपुरी के नाम से जो उड़ीसा का आता है उसी से संबंधित आपका है। हालांकि ये उड़ीसा में पड़ता है, ये बंगाल में पड़ता है, मेदिनीपुर में। अंग्रेजों के विरुद्ध ये लड़ाई लड़ी जाती है। चलिए नेक्स्ट है छोटा नागपुर विद्रोह। ये छोटा नागपुर जो है आपका 1820 में लड़ी जाती है। छोटा नागपुर के कोलाड़ी आदिवासी द्वारा अंग्रेजी सत्ता के क्रमिक विस्तार का विरोध किया गया था। यह विद्रोह रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलियामू, आपका मानभूमि के पश्चिम क्षेत्रों में फैला। ये विद्रोह 1836 तक चला है, लगभग दे सकते हैं 16 साल तक चलता है। और ये जनरली झारखंड के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर चलती है। खासी विद्रोह, तो याद रखिएगा चुहाड़ विद्रोह किससे संबंधित है? तो आपको ये क्षेत्र पूछा जाता है और इसका नेतृत्व करता कौन है? तो छोटा नागपुर के कोलाड़ी आदिवासी। कौन है? कोलाड़ी आदिवासी है। अंग्रेजी इस सत्ता के क्रमिक विस्तार का जो है, जो लगातार वो विस्तार करना चाहते थे कि इस क्षेत्र में भी आदिवासी लोगों को हटा करके अंग्रेज उस पर राज करना चाहते थे। इसी छोटा नागपुर के 1820 से लगभग 16 साल तक ये चलता है। और ये मेन क्षेत्र पूछा जाता है कौन से क्षेत्र में? तो रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू और ये सारे क्षेत्र रहते हैं। खासी विद्रोह 1828 से ये आपका 33 के बीच में रहता है, लगभग 5 साल तक ये चलता है विद्रोह। ये मेघालय की जनजाति है और गारो खासी, नाम से पता चला है गारो खासी जो है जनजाति कहाँ पर पड़ता है? आपको मेघालय में पड़ता है। इस विद्रोह का जो है नेतृत्व कौन है? तितर सिंह और
मानिक और मुकुंद सिंह। तो याद रखिएगा, मेन इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसके विद्रोह के नेतृत्व कौन है? तो तीतर सिंह। याद कौन रखिएगा? तीतर सिंह। कौन है? तीतर सिंह। और ये रहते नेतृत्व करता है। और कहाँ से ये क्षेत्र कौन है? खासी जनजाति। तो ये जयंती और खासी जनजाति मेघालय से संबंधित है। ठीक है, कब है? 1828 से 38। फिर से बता देते हैं, खासी 1828 से 33 के बीच में रहता है। मेघालय में जयंती खासों के बीच में इस विद्रोह का जो है नेतृत्व करता है तीतर सिंह और आपका बाणमानिक मुकुंद सिंह के द्वारा करता है। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में लड़ा जाता है। ये विद्रोह कब होता है? 1831 से बीच में। छोटा नागपुर के रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, आपका पलामू, मानसिंह, ये सेम भी है कोल विद्रोह। और ये छोटा नागपुर का विद्रोह सेम ही लगभग है। तो इसका सिर्फ काल समय अलग रहता है। 31 के बीच में 1 साल के लिए लड़ा जाता है, ये छोटा नागपुर का है। और ये विद्रोह जो है, इसका जो कारण है आदिवासी क्षेत्रों में नए सभी जमींदार और महाजनों के द्वारा। इसमें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया था। इसमें नए जितने भी जमींदार थे और महाजनों के जो है महाजनों के प्रवेश से हुआ शोषण था। 1832 में इस विद्रोह को दबा दिया गया था। बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है गंगा नारायण द्वारा किया, जो रुक रुक करके 1848 तक चलता रहा। यहाँ देख सकते हैं, इसमें कोल जनजाति के साथ जुआड़, होज और मुंडा भी, जो कि अभी बिरसा मुंडा जो कि आपको झारखंड में देख सकने को मिलता है, इससे संबंधित है। कोल विद्रोह किससे संबंधित थे? पहले थी झारखंड से संबंधित थे। और ये कहाँ क्षेत्र ही याद रखिएगा, रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू, आपका मानभूमि जिलों में पड़ता है। इसमें आपका जो है जमींदारों महाजनों के द्वारा किया गया था। विद्रोह को दबाने के लिए शोषण का विरोध किया गया था। और 1832 में इस विद्रोह को जो है दबा दिया गया। और बाद में इस आंदोलन को जो है नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है संबलपुर विद्रोह। संबलपुर विद्रोह जो कि अभी संबलपुर आपको नाम याद रखिएगा, असम में पड़ता है। कि उत्तराधिकारी जो है के मामले में जिससे आपको उत्तराधिकार का जो है राजगद्दी पर कौन बैठेगा? अभी लालू का बेटा जो बैठने की कोशिश करता है कि बिहार का सीएम हम ही बनेगा। भले वो कुछ भी ना पढ़ा लिखा हो, 9th फेल हो, लेकिन चाहता उसके सपने हैं। जैसे उसके बाप का भी सपना था कि पीएम बनने का सपना था, लेकिन हुआ नहीं। अब देखते हैं ये सीएम बनता कि नहीं बनता है। और आप लोग को अपना कमेंट प्रकट कीजिए, जो लोग भी बिहार से देख रहे हैं या अदर स्टेट से भी। बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? आरजेडी की। नीतीश की तो सरकार खत्म होने वाली है, क्योंकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। मानसिक रूप से वो सबल नहीं है कि वो लीड कर सके आने वाले 5 साल तक या फिर आने वाले समय में। तो या फिर प्रशांत किशोर या फिर आपके लालू का चारा चोर का बेटा या 9th फेल कौन करेगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। संबलपुर जो है असम के उत्तराधिकार के मामले में ब्रिटिशों द्वारा हस्तक्षेप करने पर गोंडो ने 1833 में विद्रोह किया, किंतु शीघ्र ही इसको दबा दिया गया था। तो संबलपुर ये छोटा सा विद्रोह था, एक मतलब कम समय तक चला था। गोंडो के द्वारा किया गया था। यह असम में है, संबलपुर पड़ता है, असम में पड़ता है। कहाँ पर? असम में पड़ता है। असम, संबलपुर कहाँ पर? असम में पड़ता है। उत्तराधिकार का इसमें चला गया था। और इसमें ब्रिटिश द्वारा हस्तक्षेप करने पर जो गोंडो ने 1833 में विद्रोह किया और इसे शीघ्र ही दबा दिया गया। नेक्स्ट है संथाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल ये 1857 की क्रांति से पहले का विद्रोह है। यह मूलतः आप जो है आर्थिक कारणों से, यानी कि आर्थिक फाइनेंशियल कारणों से प्रारंभ हुआ, किंतु बाद में इसका उद्देश्य विदेशी शासन को समाप्त करना बन गया था। 1855 से 56 1 साल तक चलता है। यह बिहार के भागलपुर और राजमहल जिलों में हुआ था। कहाँ पर? तो इसका क्षेत्र पड़ता है, मेन क्षेत्र भागलपुर और राजमहल जिलों में। आदिवासियों का सबसे बड़ा विद्रोह जो 1855-56 में राजमहलों की पहाड़ियों में संथाल विद्रोह था, जिसका नेतृत्व सिद्धू, मांझी और कानू ने। याद रखिए क्वेश्चन आता है सिद्धू और कानू। सिद्धू पाजी नहीं है जो अभी क्रिकेटर है, सिद्धू और कानू ने किया गया था यह संथाल विद्रोह। और क्षेत्र है आपका भागलपुर और राजभवन आपका राजमहल और भैरव। इसका कारण क्या था? आर्थिक कारणों से शुरू हुआ था और आपको जो जितने भी उद्देश्य है विदेशी शासन को समाप्त करने तक पहुंच गया था। यानी छोटी चीजों से स्टार्ट किया। जैसे कोई ग्रुप डी निकाल लेता तो सोचता कि आने समय बीपीएससी निकालेंगे, फिर यूपीएससी निकालेंगे। इसी तरह से इसका उद्देश्य यहाँ तक पहुंच गया। और भैरव और चांद भी इस आंदोलन के से जुड़े। भैरव और चांद भी बाद में इसमें जुड़े। संथाल क्षेत्र को दमन एको यानी दमनी कोल यानी पहाड़ का दामन कहते हैं इसको। नेक्स्ट है खारवाड़ और खैरवाड़ विद्रोह 1874 में चलता है। 1874 का यह विद्रोह झारखंड में भागीरथी मांझी के नेतृत्व में भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध झारखंड क्षेत्र में इसे सफाहर आंदोलन भी कहते हैं। भागीरथ के उपरांत दुबिया गोसाई द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया।
नेक्स्ट है भील आंदोलन। इस विद्रोह का केंद्र जो है महाराष्ट्र और राजस्थान में था। भील जाति भी सबसे ज़्यादा यहीं पर पड़ता है, महाराष्ट्र या आपका एमपी में। 1857 की लड़ाई में ब्रिटिशों से लोहा लेने वाले भील नेता जो है भागोजी और आपका काजल सिंह थे। कौन थे? भागोजी और काजल सिंह भी थे 1857 क्रांति के समय। नेक्स्ट मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 के बीच में चलता है। मुंडा जो विद्रोह है 1893 से 1900 के दौरान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर और रांची के क्षेत्र में हुआ। मुंडा विद्रोह जो सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। मुंडा विद्रोह को उलगुलान, इसी को कहते हैं उलगुलान, यानी महान हलचल और सरदारी लड़ाई के नाम से जाने जाते हैं। सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा द्वारा अपने समर्थकों को सिंह बोंगा की पूजा करने की सलाह दी। सिंह बोंगा की पूजा दी। बिरसा को जगत पिता यानी धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने खुद को 1895 में भगवान का दूत घोषित किया एवं 9 जून 1900 में जेल में बिरसा मुंडा की जहर से मौत हो जाती है। इसके चचेरे भाई या फिर कई लोग इसके जो है इसमें जो है जयचंद का काम किए थे, जिसके कारण ये पकड़े गए थे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है चेचू आंदोलन। इसको फिर से बता देते हैं। मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 के बीच में पड़ता है और ये बिरसा मुंडा के द्वारा नेतृत्व करता है। आपका क्षेत्र पड़ता है छोटा नागपुर और रांची। मुंडा विद्रोह को उलगुलान भी कहते हैं या महान हलचल के नाम से जाने जाते हैं। मुंडा जो है द्वारा अपने समर्थकों को सिंह बोंगा की पूजा करने के लिए उसमें प्रेरित करते हैं, सलाह देते हैं। बिरसा को जगत पिता यानी धरती आबा के नाम से जाना जाता है। और बिरसा जो है खुद को 1895 में भगवान का दूत घोषित कर देता है और इनकी मृत्यु किसी हैजे से जेल में इनको मृत्यु हो जाती है 9 जून 1900 की ईस्वी में। इसके बाद विद्रोह समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है चेचू आंदोलन और सहयोग आंदोलन जो है 1920 के दौरान आंध्र प्रदेश के कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चेचू आंदोलन हुआ है। गुंटूर में आपका चेचू आंदोलन हुआ था। तो ये असहयोग आंदोलन के समय में 1919 की घटना के बाद ये घटित होती है, 1919 के बाद। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह। आयोग को क्लियरली दिख रहा होगा। चेचू आंदोलन किससे संबंधित है? ये क्षेत्र पूछा जाता है जनरली। तो ये क्षेत्र कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बार बार रिपीट करते हैं, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह या इसको कहते हैं मनियम विद्रोह रिबेलियन, जिसको कहते हैं मनियम रिबेलियंस। आपका जो है आंध्र प्रदेश में आपका गोदावरी के रंपा क्षेत्र में, कहाँ? रम्मा क्षेत्र में अगस्त 1922 से लेकर के 1924 तक, आपको मई 1924 के मध्य जो है अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा साहूकारों के अत्याचारों, झूम की खेती, चराई संबंधी अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने वाले नए जंगल कानून के खिलाफ यह विद्रोह किया गया था। सीताराम राजू आंधी से प्रभावित होने वाले प्रथम जनजातीय आंदोलन नेता था, हालांकि वे गैर आदिवासी थे। चलिए, सीताराम राजू थे, इससे संबंधित रंपा सीताराम याद रखेगा। नेक्स्ट है नागा आंदोलन की शुरुआत है रोगमई आपका जदोंगनांग उनके द्वारा किया गया था। गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता जो है जोड़ा नाग यानी जदोनाग थे। नागा जो है जदोनाग थे। चलिए, नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट आंदोलन जो बता देते हैं इसके और कहाँ क्षेत्र है और उसके नेता कौन है, एक जगह आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। 1857 की क्रांति नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंप्लीट करा देंगे पूरा एक साथ। सन्यासी विद्रोह 1860 से 1760 से आपका 1800 तक चलता भी मैंने बताया था। ये आपका क्षेत्र है बिहार और बंगाल। आपका केन्ना सरकार और द्वी नारायण के द्वारा इसका नेतृत्व करता थे। फकीर विद्रोह आपको बंगाल में पड़ता है। मजनू शाह और आपका चिराग अली इसके नेतृत्व करता है। फकीर 1877 से 76 के बीच में 76-77 के बीच में बंगाल में पड़ता है, नेतृत्व करता इसके हैं मजनू शाह और चिराग अली। चुआड़ विद्रोह अभी मैंने बताया आपका बाकुर बंगाल में पड़ता है। आपका दुर्जन सिंह और जगन्नाथ सिंह आपका मंगल सिंह इसका नेतृत्व करता है। पोलिगाडो विद्रोह तमिलनाडु में पड़ता है। आपका BR आपका कट्टा बाम्पा है। पोलिगाडो का विद्रोह जो है तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु पोलिगाडो आपका BR कटप्पा याद रखिएगा, बाहुबली के कटप्पा मामपन पोलिगाडो का। नेक्स्ट है बेल्लाटम्पी विद्रोह। बेल्लाटम्पी 1808 से 1809 तक चलता है। ट्राम्बोल कोड आपको पता है। मेलू थाम्पी पर में आपका आता है। भील विद्रोह 1825 से 31 में पश्चिम घाटी में पड़ता है। सेवरम में। रामोसी विद्रोह
पश्चिमी घाट में आपका चित्तर सिंह, रामोसी विद्रोह 1829 से 1822 चित्तर सिंह याद रखिएगा। पागलपंथी विद्रोह असम में अभी मैंने बताया आपका क्रमशाह और उनका पुत्र टीपू था, क्रमशाह और उसके पुत्र टीपू सिंह। अहोम विद्रोह, अहोम आपका असम में पड़ता है, ओसे हम ओसे असम याद रखिएगा। और ये आपका गोवर्धन कुंवर इसका नेतृत्व करता है, गोवर्धन कुंवर। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह आपको छोटा नागपुर में पड़ता है आपका झारखंड में, ये आपका बुद्धू भगत इसके नेतृत्व करता है 1831 से 32। इसलिए नहीं पूछा जाता है तो इसलिए मैं आपको छोटा बता रहा हूँ। अहोम आपका 1828 में पड़ता है। नेक्स्ट है खासी विद्रोह, ये असम में पड़ता है, खासी चिंगाड़ो खासी जो है आपका तितर सिंह। खासी विद्रोह ये हालांकि मेघालय होना चाहिए, खासी मैंने आपको बताया भी, एक बार दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं मेघालय, यहाँ पर थोड़ा गलती दिया है, ये मेघालय में होना चाहिए, मेघालय असम, ठीक है। खासी 1833 में। फराजी यानी फरायदी जिसको कहते हैं आंदोलन 1838 से आपका 48 में बंगाल में पड़ता है फराजी विद्रोह। ये शरीयतुल्लाह टूटू मियाँ के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नील विद्रोह ये बंगाल और बिहार में पड़ता है, तिरुर सिंह के द्वारा स्टार्ट किया था 1854 से 62 के बीच में पड़ता है। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में इसका क्षेत्र है, सिद्धू और कानू के द्वारा। संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू 55 से 56 याद रखिए, 56 ये ईस्वी पूछा जाता है। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक चलता है, ये ईस्वी पूछा जाता है। जो बता रहे हैं आपको ये याद रखेगा, ये बिहार में है, ये उसमें बिहार में पड़ती है, अभी झारखंड में, ये बिरसा मुंडा के द्वारा चलती है। पाइका विद्रोह, पाइका विद्रोह 1817 से 25 के बीच में उड़ीसा के बीच में है, उड़ीसा क्षेत्र में। बक्सी जगत बंधु है, बक्सी जगत बंधु। नील विद्रोह आपका बंगाल में पड़ता है, आपका दिगंबर है। नील विद्रोह बंगाल आपका 1859 से 60। नील विद्रोह आपका जो है नील आंदोलन, सॉरी नील विद्रोह अलग है, एक नील आंदोलन अलग है। विद्रोह की बात करेंगे नील विद्रोह तो आपका बंगाल और बिहार में पड़ता है। और ये तितूर सिंह है आपका, इसके तितर सिंह या तितूर सिंह के नाम से आया है। और नील आंदोलन की बात करें तो 59 से 60 होगा, 1859 से 60। ये बंगाल आपका दिगंबर इसके है नेतृत्व करता, दिगंबर। नील आंदोलन दिगंबर, नील विद्रोह अगर बोलेंगे तो तितूर सिंह आ जाएगा। नेक्स्ट है पावना विद्रोह, पावना विद्रोह है आपको पावना, ये बंगाल में पड़ता है। ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल इसके नेतृत्व करता है, 1873 से 76 के बीच में रहता है। पावना विद्रोह बंगाल पावना के दौर में पड़ता है, ईश्वर चंद्र राय और शंभूपाल, ईश्वर चंद्र राय और शंभूपाल। दक्कन विद्रोह 1874 से 75 महाराष्ट्र में पड़ता है। वासुदेव बलबल आपका बलवंत फड़के आपका रहता है, इसका नेतृत्व करता है। दक्कन विद्रोह आपका महाराष्ट्र में, वासुदेव बलवंत खड़के आपका 1874 से 75। मोपला विद्रोह ये केरल में, ये क्वेश्चन आता है कहाँ पर ये, तो 1820 से 21 में, आपको 20 21 22 में रहता है, तो जनवरी 21 में माना जाता है। 1921 ये इसके नेतृत्व करता है अली याद रखेगा, मुसलियार, अली मुसलियार, मोपला अली मुसलियार, मालाबार केरल में पड़ता है। नेक्स्ट कुका आंदोलन, ये पंजाब में पड़ता है, 1840 से 70 लगभग 30 साल चलता है। आपका भगत जवाहर मल थे इसके, भगत जवाहर मल। रंपाओ विद्रोह, रंपा आपका आंध्र प्रदेश में है, सीताराम राजू याद रखेगा। रोस रंपाओ विद्रोह, रंपाओ जो 1879 से 22 के बीच में है, 1879 से 1922 के बीच में लगभग देख सकते हैं, लगभग 43 साल तक ये चलता है। रंपाओ ये आंध्र प्रदेश में, रंपाओ आंध्र प्रदेश, सीताराम राजू। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन 1914 में चलता है, बिहार में आपका जतरा भगत के द्वारा, ताना भगत आपका जो है जतरा भगत। नेक्स्ट है तेनभागा आंदोलन 1946 में, बंगाल में पड़ता है, रंपा राम सिंह भगवंत सिंह के द्वारा चलता है। तेनभागा आंदोलन 1946 बंगाल में है, रंपा राव सिंह और भगवंत सिंह। तेलंगाना आंदोलन 1946 आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये पूचल पल्ली आपका सुंदर राय के द्वारा है। आपका भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह जो है भगत जवाहर मल के शिष्य जो है राम सिंह ने 1872 में अंग्रेजों के कड़ाई से सामना किया, बाद में उन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1850 में उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए ये आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है, इसको दोबारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा आपको ये रिवाइजन कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट डे और ऑल द बेस्ट।